कंजूस बहू। रामपुर जिले का सबसे रोशन और रुतबेदार घर था बंसल हवेली। लोग कहते थे, अगर कभी अमीरी को देखना हो तो बंसल जी का घर देख लो। लाला मोहनलाल बंसल अपने समय के जाने-माने कारोबारी थे। उनके पास शहर में 3 दुकानें, गांव में 10 एकड़ जमीन और एक बड़ी कोठी थी, जिसमें महंगे पर्दे, चमचमाती झाड़ लाइट्स और इतालवी फर्श बिछी हुई थी। उनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी के पास इतनी साड़ियां थीं कि शादी ब्याह में पूरा मोहल्ला उनसे उधार मांगता। बड़े बेटे अमित को घूमने फिरने का, खाने पीने का शौक था। शाम की चाय भी वो 5 स्टार होटल से मंगवाता। बेटा, ये चाय कहाँ से ऑर्डर करी है? बहुत अच्छी है। माँ, यहाँ का जो 5 स्टार होटल है वहाँ से करी है। वहाँ तो बहुत महंगी चाय मिलती है। पैसा तो हाथ की मैल है, खर्च करने के लिए होता है, गिनने के लिए नहीं। सही बात है, सही कहा तूने। हर त्योहार पर घर की दीवारें रंग बिरंगे लाइटों से भर जाती थीं। हर मेहमान को मिठाइयों का डिब्बा और कपड़े दिए जाते थे। घर में 4 नौकर, 2 ड्राइवर और 1 कुक था। जब अमित 29 का हुआ तो लाला मोहनलाल बंसल ने शादी का सोचा। सरस्वती देवी, मैं सोच रहा हूं कि अमित की शादी कर दो। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक बहू की। इस बात पर सरस्वती देवी हंसते हुए बोलती है, मेरी दोस्त की बेटी है, जो होली पार्टी पर आई थी, याद है आपको? हाँ हाँ, याद है। मुझे वो बहुत पसंद है। मैं उससे बात करती हूँ अमित के लिए। अमित का रिश्ता सरस्वती देवी की दोस्त की बेटी से हो जाता है। लड़की का नाम था साधना। शहर की लड़की, बीटीसी ग्रेजुएट, शांत स्वभाव, पहनावे में सादगी और बातों में नरमी। लड़की के परिवार वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी। शरीफ घर की, सुंदर, सुशील, संस्कारी, बिल्कुल हमारे जैसी हमारी बहू बनने लायक है। शादी की तैयारियां जोरों से हुईं। घोड़ी की जगह अमित हेलीकॉप्टर से आया। खाने में 70 आइटम थे और मिठाइयां इतनी कि लोग खा ही नहीं पा रहे थे। साधना ने जैसे ही गृह प्रवेश किया, घर में कुछ बदलाव सा लगने लगा। पहली सुबह ही उसने नौकर को टोका, भाई साहब, ज्यादा नल मत खोलो, पानी बहता है बेकार में, इसका भी बिल भरना पड़ता है। कुक ने कहा, माँ जी, आज क्या बनेगा खाने में? अरे, मुझसे क्या पूछते हो? देख नहीं रहे हो कि बहू खड़ी है? बहू से पूछो, आज उसकी पसंद का खाना बनेगा। दाल चावल बना लो। लेकिन बेटा, खाली दाल चावल तो हमारे घर में कोई नहीं खाता है। साथ में सब्जी बनवा लो, खीर बनवा लो। माँ जी, क्या करना, इतना सब बनवा कर दाल चावल है ना, और जो नहीं खाता है खाली दाल चावल तो वो अचार के साथ खा ले। एक दिन सुनो, बाजार जाओ और मिठाई ले आओ। घर में गुड़ है ना मांग जी, वही खाइए, सेहत भी अच्छी रहेगी। बाजार की मिठाई में कितनी शुगर होती है। पहले हफ्ते में ही बहू ने ये बदलाव कर दिए थे। ओफो, कितनी गर्मी है आज। बाजार गई थी, थोड़ी साड़ियाँ खरीदने, तो गर्मी से दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन माँ जी, आपके पास तो बहुत सारी साड़ी रखी है, तो आप क्यों गई थी? है, लेकिन वो सब मैंने पहन ली है, और मार्केट में तो एक से एक न्यू फैशन आते रहते हैं, तो वही लेने गई थी। ये सुनकर साधना वहां से चली जाती है। तभी वो देखती है कि कमरे में कोई बैठा नहीं है और फालतू में एसी चल रहा है। कमरे में कोई बैठा नहीं है और फालतू में एसी चल रहा है। आज से सभी एसी बंद करो और घर में सिर्फ पंखा चलेगा। बिजली का बिल कम आएगा। आज खाने में क्या बना है? आज खाने में दाल चावल। किया रोज ये दाल चावल बना लेती हो? और कुछ बनाओ, वरना मैं कुछ और बाहर से ऑर्डर करूं। बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं किया जाएगा, जो बना है वही खाया जाएगा। आज से बाहर का खाना खाना बैन है।
जो घर में है वो खाओ। बंसल परिवार को लगने लगा था कि बहू थोड़ी समझदार है, लेकिन अब बात समझ से आगे निकल गई थी। एक दिन सरस्वती देवी ने पायल से पूछा, बिटिया, तेरे बर्थडे पर क्या चाहिए? माँ, ये वाले शोरूम से वो पीली वाली फ्रॉक चाहिए, 12,000 की है वो। दीदी, 12,000 में तो पूरा महीना चल जाए। चलिए मैं आपको वही रंग की 800 रुपए वाली दिला देती हूँ। पायल चुप हो जाती हैं। फिर दिवाली आई। जहां पहले 4,000 दिए जलते थे, अब सिर्फ 4 मिट्टी के दिए और एक चूने से रंगोली बनी थी। अमित ने धीरे से कहा, पापा, मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैं भी बेटा। हमने सोचा था बहू आएगी तो घर और रोशन होगा। ये तो बिजली ही काट रही है। एक दिन साधना के आने के बाद पहली बार किसी रिश्तेदार की शादी का न्योता आया। पूरा घर तैयार हुआ, नई साड़ियां, सलवार, और लाला मोहनलाल ने तो बेटे के लिए नई शेरवानी भी सिलवाई। बहू तू क्या गिफ्ट देगी? गिफ्ट की क्या जरूरत? रिश्तेदारी निभाने गए हैं, कोई व्यापार करने नहीं। सब चुप। फिर पायल ने धीरे से पूछा, दीदी, शगुन का लिफाफा तो देंगे ना? शगुन? वो तो फैशन है। हमारे जमाने में आशीर्वाद ही सबसे बड़ा तोहफा होता था। शादी में सब गए। सबने 4,000 5,000 रुपए के लिफाफे दिए। साधना ने खाली लिफाफा दिया, उसमें एक चिट्ठी। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र और बचत से भरा जीवन दे। लोगों की हंसी छूट गई और बंसल परिवार की इज्जत धूल में। घर के पुराने नौकर रामू काका, जो 15 साल से थे, एक दिन फूट पड़े। बाबूजी, पहले तो लस्सी, मठरी, दही बड़े मिलते थे दोपहर में। अब तो बहू जी कहती हैं, खाली पानी पी लो, वहीं से भर जाओगे। कुक बोला, मेरी इज्जत रोटी बेलने की है, कटोरी गिनने की नहीं। ड्राइवर ने कहा, तो घर की गाड़ी भी हफ्ते में एक बार निकलती है, वो भी दूध लेने। एक सुबह सरस्वती देवी अपने कमरे में फूट पड़ी। ये बहू हमारे सपनों का कफन बन गई है। जब से आई है सब कुछ घर में खत्म हो गया है। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें मोहनलाल जी, अमित, पायल, सरस्वती देवी और यहाँ तक कि रामू काका भी शामिल हुए। सबने कहा, अब बहुत हो गया। इस बहू की कंजूसी ने हमें सांस लेना तक महंगा कर दिया है। ऑपरेशन बहू बगाओ। पापा, कुछ ऐसी योजना बनाइए कि साधना कुछ दिन के लिए अपने मैके चली जाए। काम से काम हम लोगों का पेट तो भरे, कुछ अच्छा खा तो पाए। बहू को खुद ही मजबूर कर दो कि वो मायके चली जाए। रामपुर के एक अमीर पड़ोसी वर्मा जी ने अपने बेटे की नौकरी लगने की खुशी में शानदार पार्टी दी। पूरा मोहल्ला में न्योता गया। पनीर टिक्का, मॉकटेल, डीजे और खुला कैश काउंटर तक था। बंसल परिवार पहुंचा और सबसे पीछे चल रही थी साधना। अंदर पहुंचते ही साधना ने सबसे पहले वेटर को टोका, इतने बड़े ग्लास में जूस क्यों दे रहे हो? छोटे ग्लास नहीं है क्या? अचानक माइक उठाया और बोली, मैं आप सबको एक सलाह देना चाहती हूँ। शादी हो, खुशी हो या गम, पैसे फूकना जरूरी नहीं। असली जश्न वही है जो बचत के साथ मनाया जाए। पूरा पंडाल शांत। बंसल परिवार की हालत देखने लायक थी। एक दिन बिजली का बिल आया, 1840। बहू भड़क उठी, इतना बिल? क्या हम कोई होटल चला रहे हैं? उसने तुरंत बैठकर एक पत्र लिखा, सेवा में विद्युत विभाग, रामपुर शाखा। विषय, बिल कम करने का सुझाव। महोदय, कृपया गांव में दोपहर की बिजली बंद कर दीजिए, लोग सोते हैं उस वक्त। आप जनता को सिखाइए कि पंखे नहीं, पसीने से प्यार करें। सादर, बहू साधना बंसल। चिट्ठी भेजी भी और खुद फोटोकॉपी बांटी पड़ोसियों को। बंसल परिवार का मुंह फिर लटक गया। अब गांव में हमारी थू थू पक्की है।
इसी हंसी मजाक के माहौल में एक दिन सचमुच संकट आ गया। मोहनलाल जी का एक पुराना बिजनेस पार्टनर पैसा लेकर भाग गया। बैंक लोन रुक गया। सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया। तीनों दुकानें घाटे में जाने लगीं। मोहनलाल चिंता में पड़ गया। टेबल पर रखी रजिस्टर की आखिरी लाइन पर लिखा था, बैलेंस 5,000 रुपए। सरस्वती देवी का पारा चढ़ गया। इस घर की बर्बादी उसी दिन शुरू हुई जिस दिन ये बहू हमारे घर आई थी। जहाँ देखो कंजूसी कंजूसी। एक कप दूध को 4 हिस्सों में बांटना, एक साबुन को 2 महीने चलाना, ऐसी बहू न देखी न सुनी। पहले कभी ये सब नहीं हुआ ना। ऐसे हालत आई जब से ये है तब से सब कुछ हुआ है। साधना चुपचाप खड़ी रही, न जवाब न गुस्सा। अब ये तानों का वक्त नहीं है। हमारी दुकानें बंद हो चुकी है। बैंक लोन रिजेक्ट कर चुका है और हमारे पार्टनर सब पैसा लेकर भाग गए हैं। हमें अब ये सोचना है कि करना क्या है। ये बोलकर मोहनलाल अपने कमरे में चले गई। सब लोग मायूस हो चुके थे। रात के खाने में सिर्फ चावल और अचार था। सरस्वती देवी फिर भड़की, भूत पसंद था ना तुझे, चावल दाल अचार ले अब खा। अब बहू कुछ बोलेगी भी? तूने तो जैसे मुंह सिलवा लिया हो। साधना ने बस सिर झुकाया और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह सुबह साधना ने एक पुराना धूल से सना बैग उठाया। बैग को लाकर सबके सामने रखकर बोली, बाबूजी, अमित, ये लीजिए बैग। इसमें किया है? ये क्यों दे रही हो? ये 20 लाख रुपए हैं। इतने पैसे ये कहाँ से आए? ये पैसे इसी घर से जोड़े गए हैं, आप लोगों की नजर से छुपाकर, आपकी ही भलाई के लिए। जब आप लोग हर महीने बेमतलब फर्नीचर बदलते थे, तो मैंने पुराने सोफे पर नया कवर डाल दिया। जब बाहर से मिठाई आती थी, तो मैंने घर में ही गुड़ लाकर रख दिया। आप सबने मुझे कंजूस कहा, लेकिन सच तो ये है कि मैं बचा रही थी। इस घर को टूटने से आज जब सब कुछ छिन गया, तब ये पैसे आपके काम आने के लिए तैयार हैं। इन्हीं पैसों से एक नई दुकान खोलिए, फिर से शुरुआत कीजिए। तू तो हमारी लक्ष्मी निकली और हम तुझे समझ ही नहीं पाए। अगर तू ना होती तो आज ये घर नहीं बचता। अब नया विश्वास, नया प्यार और नई दुकान का सपना घर में लौट आया। नई दुकान की शुरुआत साधना बंसल जनरल स्टोर। साधना ने पायल से कहा, तू बस मुझे एक मौका दे, मैं तेरी शादी कराऊंगी, लेकिन सादगी से और स्वाभिमान से। साधना ने गांव के मंदिर प्रांगण में सादगी से समारोह रखा। खुद पायल की ड्रेस एक पुरानी साड़ी से बनवाकर तैयार की। खाने में घर के बने पकवान थे, सबने उंगलियां चाटी। पायल की शादी हो गई और वो भी अब अपने घर की हो गई थे। एक दिन अचानक वही पुराना पार्टनर लौट आया, जिसने पैसे लेकर बंसल परिवार को डुबो दिया था। माफ कर दो, मैं वापस जुड़ना चाहता हूँ। बड़ा बनना हो तो भरोसे की नींव पहले रखनी पड़ती है। जो एक बार गिरा दे, उसे दोबारा हम नहीं उठाते। अब ये घर और दुकान तुम्हारी माफी से नहीं, हमारे आत्मविश्वास से चलेगा। पुराना पार्टनर सिर झुका के चला गया। रात को मोहनलाल, सरस्वती देवी, सुमित, साधना सब बैठे थे। हंसी ठिठोली चल रही थी। बहू को समझने से पहले उसे सुनिए। कंजूसी अगर घर तोड़ सकती है, तो बचत घर बचा भी सकती है। मैंने कभी चिल्लाकर कुछ नहीं कहा, बस हर चुप्पी में एक तैयारी थी अपने घर को संभालने की। औरत घर की रसोई नहीं, उस घर का बैंक, रीढ़ और सबसे बड़ा निवेश होती है। बहू, अब से तुझे कंजूस नहीं, हमारे घर की कमाई की देवी कहेंगे। बस इतना कहना काफी है। अब ये घर फिर कभी न डूबेगा, लेकिन कहानी आपके दिल में जिंदा रहेगी।